सऊदी अरब में मुकदमा चला, एक 80 साला बूढ़े का और एक 60 साला बूढ़े का मुकदमा किया है। 80 साल का बूढ़ा और 60 साल का बूढ़ा आपस में लड़ रहे हैं, मैंने माँ की खिदमत करनी है। 60 साल वाला बूढ़ा कह रहा है मैंने खिदमत करनी है। मुकदमा चल रहा है, एक दूसरे पे केस कराया हुआ है। यहाँ पे केस होता है जायदादों के लिए, यहाँ पे केस होता है माँ तू रख ले, माँ तू रख ले, तेरी है तेरी है, खुशकिस्मत है जिसकी है। यहाँ पे ये झगड़े होते हैं, वहां पे झगड़ा हो रहा है माँ मेरी है। 60 साल का बुढ़ा केस करके बैठा है, ये मेरा बड़ा भाई बड़ा जालिम है, 50 बरस हो गया माँ की खिदमत कर रहा, अब बूढ़ा हो गया है, अब बूढ़ा हो गया है, अब इससे सही खिदमत नहीं होती, अब माँ मेरी है। 80 साल का बूढ़ा अदालत में केस लड़ा, माँ अब भी मेरी है, मेरी माँ से पूछ लें मैंने खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो तो इसको दे दें। अदालत ने बड़ा पैचअप कराने की कोशिश की, नहीं हुआ। अदालत ने फैसला जारी किया कि ये जो 80 साल का बूढ़ा है इसने 50 बरस माँ की खिदमत कर दी है, अब ये ज़ईफ हो गया है, अब हक 60 साल वाले का है, माँ की कस्टडी 60 साल वाले को दी जाती है। हेडलाइन लगी है अखबार के ऊपर, क्या 80 साल के बूढ़े की तस्वीर है और वो जुमला क्या बोल रहा है, हाय मेरे बुढ़ापे ने मुझे माँ से महरूम कर दिया। 80 साल का बूढ़ा ये कह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए थे, मेराज की रात जन्नत को देखा था, हजरत उमर का महल भी देखा था ना, दीगर चीजें भी देखी थी ना, एक चीज और आके कही थी वो नहीं याद, बाकी सब याद है। जन्नत में दाखिल हुआ था, किसकी तिलावत सुनी थी, किसकी तिलावत सुनी थी बताइए, हारिसा बिन नुमान की तिलावत सुनी थी ना। आके कहा मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जैसे आप समझ ले कैसेट और रिकॉर्डिंग होती है ना, नबी करीम ने आके वही मंजर कशी की है। मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मैं जन्नत में क्या सुनता हूं, हारिसा बिन नुमान की तिलावत चल रही है। अल्लाह के रसूल क्यों चल रही है? जन्नत के अंदर जो टेप रिकॉर्डर लगी है उसके ऊपर हर वक्त हारिसा बिन नुमान की तिलावत चल रही है। क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है अपनी माँ की खिदमत करने वाला है। माँ की खिदमत ने इतना बुलंद मुकाम दिया कि जन्नतियों के लिए भी अगर कोई नगमा है तो हारिसा बिन नुमान की आवाज में है। यह माँ की खिदमत का अजर है और माँ की खिदमत के अजर में लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, तकदीर बदल जाती है, अमाल और नेकियां कबूल होती हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, और आपसे झूठ क्यों बोलना है, कहने वाले को भी अल्लाह हिदायत दे, सब सुनने वालों को। अल्लाह और रसूल के बाद, अल्लाह और रसूल के बाद धरती के ऊपर किसी मर्द पर, किसी मर्द की बात हो रही है, किसी मर्द के ऊपर सबसे बड़ा अताअत का, फर्मा बरदारी का अगर हक है तो उसके वालिदैन का है। और अल्लाह ही की कसम खा के कहता हूं, धरती के ऊपर किसी औरत पे सबसे पहला हक अल्लाह रसूल के बाद अगर किसी का है तो उसके हामद का है। जिस तरह यह शर्त लगाई गई है नेकियां कबूल होती हैं मर्द की जब वालिदैन का फर्मा बरदार हो, इसी तरह औरत के लिए भी शर्त लगाई गई है, उसकी भी नेकियां तभी कबूल होती हैं अगर हामद की फर्मा बरदार हो। लेकिन यहाँ पे मुआशरा ही अजीब है, यहाँ पे बीवियों की वजह से माँ बाप को धक्के दिए जाते हैं। तू अपनी बीवी को क्यों मजबूर कर रहा है? नहीं वो तेरी माँ बाप की खिदमत कर रही, तेरी तो वो नाफरमान बन गई, तूने भी अपनी जन्नत खराब कर ली, तेरी जेब में तो टके हैं, तेरी जेब में तो पैसे हैं, क्यों तू अपनी वालिदैन को अपने पैसों से खिदमत गुजार रख के देता? खिदमत करने वाली औलाद खुद भी इतनी बड़ी अजर और सवाब की मुस्तहिक होती है कि सही हदीस के अल्फाज हैं, आपने सबने वाकया सुना है, दुआएं भी कबूल होती हैं। लोग पूछते हैं दुआ कैसे कबूल होनी है? वालिदैन की खिदमत करो दुआ कबूल होगी। अपनी तरफ से कह रहा हूं, मुत्तफकुन अलैह अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं इस वाकये से। गार वाला वाकया आप सब जानते हैं, सुना हुआ है। पहले आदमी ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि मैं सबसे पहले घर आके अपने वालिदैन को दूध पिलाता था। एक दिन घर आया, वालिदैन सो चुके हैं, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं बच्चों को पहले दूध पिलाऊं वालिदैन से। मैंने पूरी रात उनके सराने गुजार दी, जब तक वो उठे नहीं, दूध का प्याला पिया नहीं, अपने बच्चों को भूखा सुला लिया, अपने वालिदैन के उठने से पहले उनको प्याला न दिया। अल्लाह ताला ने बदले में क्या दिया? पत्थर को पीछे कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, इब्ने उमर की हदीस है, आके कहने लगे अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है।
بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اچھا تیری ماں ہے؟ سبحان اللہ، تیری ماں ہے، تیری والدہ ہے؟ صحابی نے کہا نہیں، والدہ تو نہیں ہے۔ خالہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم نے خالہ کے لیے کہا، اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی تو والدہ کے لیے کہتے۔ پہلے پوچھا ہی والدہ کا، والدہ ہے؟ نہیں ہے۔ خالہ ہے؟ جی ہاں۔ پھر جا، چلا جا، ان کی خدمت میں زندگی بسر کر دے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔